कभी ऐसा लगा है कि तुम कुछ करना चाहते हो पर कर नहीं पाते, या तुम किसी ऐसी चीज की तरफ खिंचे चले जाते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप एक कठपुतली पपेट की तरह हैं। आपके पीछे कुछ अदृश्य धागे हैं, आपका बचपन, आपका समाज और वो एल्गोरिदम्स जो आपके फोन के जरिए आपके दिमाग को प्रोग्राम कर रहे हैं। आज मैं आपको उस पपेट मास्टर से मिलवाऊंगा जो पर्दे के पीछे बैठकर आपकी जिंदगी नचा रहा है। और यकीन मानिए, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम सुपरमार्केट जाते हैं और एक सामान उठाते हैं, हमें लगता है हमने चुना। नहीं, उस पैकेट का रंग, उसकी जगह और वो विज्ञापन जो आपने कल देखा था, उन्होंने आपके लिए चुना। हमारी पसंद हमारी है ही नहीं, हम बस उन सिग्नल्स पर रिएक्ट कर रहे हैं जो दुनिया हमें दे रही है। हम एक ऐसे सिस्टम में कैद हैं जहां हमें लगता है हम आजाद हैं, पर हमारी हर सोच पहले से तय की जा चुकी है। आपका फोन सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो एक हैंडल है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर वीडियो आपके डोपामाइन के साथ खेल रहा है। आप उसे नहीं चला रहे, वो आपको चला रहा है। वो आपको वही सोचने पर मजबूर कर रहा है जो वो चाहता है, गुस्सा, नफरत या अधूरापन। क्या आपने कभी गौर किया है कि फोन रखने के बाद आप खुद को कितना खाली महसूस करते हैं? ये पपेट मास्टर का जाल है। सिर्फ मशीनें ही नहीं, आपका बीता हुआ कल भी आपके धागे खींच रहा है। वो पुरानी बेइज्जती, वो पुराने डर, वो आज भी आपके फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। आप आज जो कदम उठाते हैं वो डर की वजह से होते हैं, चाहत की वजह से नहीं। आप अपने अतीत के गुलाम बन चुके हैं। क्या आप तैयार हैं इन धागों को काटकर अपनी मर्जी का मालिक बनने के लिए? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस पल आपको ये एहसास हो जाता है कि आपके धागे किसी और के हाथ में हैं, उसी पल उन धागों की पकड़ ढीली होने लगती है। धागे काटना दर्दनाक है, क्योंकि ये आपको उस भीड़ से अलग कर देता है जहां आप सुरक्षित महसूस करते थे। पर क्या आप एक सुरक्षित गुलाम बने रहना चाहते हैं या एक खतरनाक आजाद इंसान? चुनाव आपका है। पपेट मास्टर का सबसे बड़ा हथियार है आपकी बेहोशी, अनअवेयरनेस। जब आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं तो आप उसके गुलाम होते हैं। लेकिन जिस पल आप रुकते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या ये विचार मेरा है या ये मुझे सिखाया गया है, उसी पल एक धागा टूट जाता है। अपनी हर पसंद पर सवाल उठाना शुरू करो। अवेयरनेस ही वो कैंची है जो इन अदृश्य धागों को काट सकती है। अपनी डिजिटल फीड को हैक करो। उन चीजों को देखना बंद करो जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। सन्नाटे में बैठना सीखो। जब तुम बिना फोन के 1 घंटा बैठते हो तो तुम पपेट मास्टर के सबसे मजबूत धागे को तोड़ रहे होते हो। अपनी अटेंशन वापस छीनो। तुम्हारी अटेंशन ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। उसे किसी ऐप या किसी फालतू इंसान को मुफ्त में मत दो। जब तुम धागे काटते हो तो शुरू में गिरोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले पड़ गए हो, पर यही वो वक्त है जब तुम अपने पैरों पर खड़ा होना सीखते हो। अब तुम दूसरों के इशारों पर नहीं नाचोगे। अब तुम अपनी धुन खुद बनाओगे। तुम पपेट से पपेट मास्टर बन जाओगे, अपनी खुद की जिंदगी के। अब दुनिया तुम्हें नहीं नचाएगी, दुनिया तुम्हारी चाल देखकर दंग रह जाएगी। धागे काटना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये आसान नहीं है। जब तुम उन धागों को काटते हो जो तुम्हें समाज, दोस्तों और पुरानी आदतों से जोड़ते थे, तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा।
पपेट मास्टर तुम्हें डराएगा। वो तुम्हें याद दिलाएगा कि बिना उन धागों के तुम गिर जाओगे। वो तुम्हें बेगाना महसूस कराएगा। लेकिन याद रखना, जो गिरता है वही फिर से खड़ा होना सीखता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस डर का सामना कैसे करना है जब दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे। गुलामी में एक सुरक्षा होती है, क्योंकि सब एक जैसा कर रहे होते हैं। जब तुम अपनी मर्जी के फैसले लेने लगते हो तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। लोग तुम्हें टोकेंगे, तुम्हें रोकेंगे और शायद तुम्हारा साथ भी छोड़ देंगे। ये पपेट मास्टर की आखिरी चाल है, तुम्हें अकेला कर देना। पर जो इस अकेलेपन को सह गया वही असली आजादी का स्वाद चख पाएगा। भीड़ सिर्फ शोर बढ़ाती है, ऊंचाइयां हमेशा अकेली होती हैं। तुम्हारी अपनी पुरानी आदतें भी उन धागों की तरह हैं। जैसे ही तुम कुछ नया करना चाहोगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें पुराने ढर्रे पर खींचने की कोशिश करेगा। ये अंदरूनी जंग है। हर बार जब तुम ना कहते हो किसी फालतू चीज को, तुम एक धागा काट रहे होते हो। ये दर्दनाक है, पर यही दर्द तुम्हें एक नया जन्म दे रहा है। पपेट मास्टर तुम्हें कंफर्ट के धागे से बांधे रखता है। वो तुम्हें कहता है, सब चल तो रहा है, क्या जरूरत है बदलने की। याद रखना, ठहरी हुई चीजें सड़ने लगती हैं। आजादी का मतलब है हर दिन खुद को चुनौती देना। अगर तुम आज असहज, अनकंफर्टेबल हो तो मुबारक हो, तुम आजाद हो रहे हो। और फिर वो पल आता है जब स्टेज खाली होता है, सन्नाटा छा जाता है और तुम अकेले खड़े होते हो। लेकिन अब तुम्हारे हाथ पैरों में कोई धागा नहीं है। तुम अब कठपुतली नहीं हो। अब तुम उस पपेट मास्टर की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हो। अब तुम अपनी कहानी के खुद लेखक हो। अब जो होगा वो तुम्हारी मर्जी से होगा। तुम अब एक ऐसी शक्ति बन चुके हो जिसे कोई भी सिस्टम या कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। आज तुम अपनी किस्मत के खुद विधाता बन चुके हो। अब तुम वो नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए, तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब बंटी हुई नहीं है। तुम एक लेजर बीम की तरह हो, जिस पर पड़ोगे उसे चीर दोगे। जब धागे कट जाते हैं तो तुम्हारी सारी शक्ति तुम्हारे अंदर वापस आ जाती है। अब तुम एक साधारण इंसान नहीं, तुम एक लीजेंड की तरह सोचने लगे हो। अब दुनिया का कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने देख लिया है कि डर सिर्फ एक धागा था जो पपेट मास्टर ने पकड़ा हुआ था। तुमने वो धागा ही काट दिया। अब तुम हार से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हारी हार भी तुम्हारी है, किसी और की दी हुई नहीं। और जो अपनी हार से सीखता है उसे जीतना कोई नहीं सिखा सकता। आजाद होने के बाद तुम अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करते हो। अब लोग तुम्हारे धागों पर नहीं नाचते, बल्कि तुम्हारी मिसाल, एग्जाम्पल पर चलते हैं। तुम अब एक ऐसी लाइट बन चुके हो जो दूसरों को भी उनके धागे काटने की हिम्मत देती है। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि एक आजाद इंसान क्या कर सकता है। खेल अब शुरू हुआ है। कठपुतली बने रहना आसान है, पर इंसान बनना एक जंग है। अपने धागे पहचानो और उन्हें काट दो, क्योंकि असली जिंदगी स्टेज के ऊपर नहीं, स्टेज के बाहर है।